चलिए दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे कैसे हम लोग प्रोडक्ट को प्राइसिंग करेंगे। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनके बारे में बात करेंगे, और जो अमेजन में सोल्ड नहीं है, व्हिच इज नॉट सोल्ड इन अमेजन, वो प्रोडक्ट को फिर हम लोग कैसे प्राइसिंग करेंगे उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में। तो सिंपली हम अमेजन में चले जाते हैं। अमेजन में सिंपली अमेजन में जाके बाद में सिंपली मैं चाहता हूँ कि कैन ओपनर को मैं सेल करूँ। सिंपली आप जो भी प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं वो कर सकते। सिंपली आपको जाके इधर सब कुछ देखना है, कैसे इन लोगों ने प्राइस लगाए हुए हैं, रेटिंग वगैरह सब कुछ आप देखने के बाद आप जब एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे तो मैं आपको सिंपली बताऊँगा। देख सकते हो प्राइसिंग वगैरह, रेटिंग, इसकी रेटिंग सही लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देखूँगा, सही है, तो इसको देखूंगा 133 में ये बेच रहा है, सही है। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि इसको 150 करो, तो आप सेम प्रोडक्ट को 150 करोगे तो कोई आदमी खरीदेगा तो नहीं, हो तो सीधी सीधी बात है। अगर आपके इसके प्राइस को बढ़ाना चाहते हो तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा कि आपने इसके साथ एक ये ऑटोमेटिक वाला ओपनर है और इसमें एक मैनुअल बना के एक कॉम्बो पैक बना दो, या बाई 1 गेट 1 फ्री कर दो। तो ये करेंगे तो क्या होगा कि जो भी कस्टमर सर्च करेगा कैन ओपनर, तो फिर वो बोलेगा इसके साथ एक मैनुअल भी मिलेगा। तो फिर आपने वो ये नहीं देखेगा कि 133 और 150, तो 8-10 दिरहम 10-15 दिरहम को मिलता है, तो आप फिर कॉम्बो पैक बना के फिर आपने सिंपली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब ये मतलब जो भी बेच रहा है, कोई ऑटोमेटिक बेच रहा है, कोई मैनुअल बेच रहा है, आप सिंपली वो उसको मिल जाएगा कि इसके पास दो है, तो अगर ये ऑटोमेटिक वाला काम नहीं करता है तो मैनुअल वाला से काम चलाएंगे, कॉम्बो पैक बनाएंगे, तो वो लोग फिर आपके प्रोडक्ट को लेने के चांसेस रहता है। वो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आप अगर करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप ये प्रोडक्ट से, मतलब ये एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है ना उसका प्राइसिंग करना है, इतना तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिंपली हम अब ये वाला प्रोडक्ट के पिक्चर लेंगे हम अब सबसे पहले, अभी बाद में काम आएगा पिक्चर। तो सिंपली हम इसमें इसको सेव कर देते हैं। तो ये सेव किया, बाद में हम इसके रेटिंग देखेंगे, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ठाक लगता है। मतलब आप सब मतलब एक क्राइटेरिया, तो जो क्राइटेरिया आपको पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, वो क्राइटेरिया आप देख सकते हो। एक ही वीडियो में सब बताना फिर थोड़ा लेंदी हो जाता है वीडियो, तो फिर हम सिंपली इसके जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर अब ये आपने फॉर एग्जांपल इसको आपने माइंडसेट बना लिया कि हाँ इसको मैं प्राइसिंग कैसे करना है उसके बारे में आप सोच रहे हो। तो फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं बताया, अगर आपने इसके प्राइस को बढ़ाना चाहते हो, अगर बिना कुछ ऐड किए आपने बढ़ाओगे तो आपके आइटम सिर्फ अमेजन और हाउस में रहेगा, कोई खरीदेगा नहीं, वो गारंटी वाली बात है। अगर आपने अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं निकल रहा है, फॉर एग्जांपल ए 133 में आपको प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं निकल रहा है, तो आपने इसके साथ मैनुअल वाला मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट को आप इसके साथ कॉम्बो पैक बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल ये डाल दे उसके बाद एक सेविंग क्रीम डाल दिए, तो ऐसा तो मतलब इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलता ना। जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो वाले प्रोडक्ट को आपने इधर सिंपली वो करना है। फॉर एग्जांपल आपने चाकू रख सकते हो, नाइफ रख सकते हो, चाकू रख सकते हो, क्योंकि मतलब ये काम नहीं करेगा तो उसके इंस्टेड ऑफ दिस वन तो दे विल यूज नाइफ मैनुअल वन, तो ये लोग मतलब कर सकते हैं, ये करेंगे और मैनुअल वन भी वो लोग यूज़ करेंगे। अगर ऑटोमेटिक काम नहीं करता तो आदमी का मतलब माइंड सेट होता है कि मतलब इलेक्ट्रिक आइटम मतलब ऑटोमेटिक वाला तो कभी भी खराब होता है, लेकिन मैनुअल वाला खराब जल्दी नहीं होता है। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो मैनुअल वाला और एक कम्बो पैक खरीद लेंगे। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि 133 और 1 आपने 60 करो मुश्किल नहीं, तो आप 50-55 इजीली कर सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन आपने सही निकालना चाहते हो, सही मतलब आप प्रॉफिट मार्जिन सही निकाल के थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं सिंपली इसके बारे में बताऊंगा आपको, इसको प्राइसिंग कैसे करना है, और बाद में फिर कैसे हम लोग ने अमेजन रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके इसके मार्जिन को चेक करना है। जब तक मार्जिन चेक नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो फिर मार्जिन सही निकल रहा है तो फिर आप सिंपली इसी को सेल करो, कोई मुश्किल नहीं। अगर मार्जिन नहीं निकल रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम कम्बो पैक बना के उसके साथ फिर तीसरी तरफ से फिर आपने उसको प्रोडक्ट के प्राइस को आप कवर कर सकते हो, मार्जिन को कवर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम इसको देख लिए, बाद में हम सिंपली जाके इसके एशियन को कॉपी करके हम सिंपली जाएंगे अमेजन FBA कैलकुलेटर में जाके, सिंपली अमेजन FBA कैलकुलेटर में जाके जैसे सर्च करेंगे ये आएगा। उसके बाद आपने सिंपली इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर ये वाला इंटरफेस होगा, आपने सिंपली इसमें साइन इन करना है। आपका जो अमेजन सेलर सेंटर अकाउंट है तो मैं साइन इन करके रखा हूँ। आप सिंपली जाओगे तो जैसे आप लॉगिन करोगे आपको ये वाला इंटरफेस ओपन आएगा। बाद में सिंपली आपने सेलेक्ट अकाउंट में क्लिक करना है दोस्तों। जैसे क्लिक करोगे बाद में सिंपली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो हम लोग कॉपी करके लिए थे ऐसे हम लोग सिंपली इधर सर्च में क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट इधर आ गया, इसके प्राइस वगैरह सब कुछ आ गया। तो
जाहिर सी बात है हमको थोड़ा कमती प्राइस करना पड़ेगा, हम 130 डाल देते, सही है, ताकि हमारा प्रोडक्ट आदमी लोग खरीदें। तो इसके अमेजन फी आ गया, फुलफिलमेंट कॉस्ट आ गया, स्टोरेज कॉस्ट आ गया, ये आ गया। तो फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्च करने के लिए हम जाएंगे alibaba.com में, और मैलिशियस कॉस्ट मतलब अदर कॉस्ट, इसमें हम शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम सिंपली जाएंगे अब alibaba.com पे, सही है। alibaba.com में जाके आप बाई इमेज भी आप सर्च कर सकते हो, बाई मैनुअली टाइपिंग करके भी आप कर सकते हो। सबसे पहले हम इमेज से सर्च करेंगे, अगर वो आता है तो सही है, नहीं तो फिर हम बाई टाइपिंग भी हम करेंगे। हमारा पिक्चर किधर था भाई, यही था, हाँ यही था ना। सिंपली हम इसको सर्चिंग में क्लिक कर दिया, पर इस सेम प्रोडक्ट आ जाते हैं तो सही है, नहीं आते तो फिर हम लोग क्या करना है, बाई आप मैनुअल भी आप इसको सर्चिंग कर सकते हो। सेम प्रोडक्ट इधर कलर वेरिएशन है शायद इसके पास, सिंपली आपको सिमिलर प्रोडक्ट को चूज करना है, ऐसा नहीं है कि दूसरा तीसरा प्रोडक्ट को आपने चूज करना है। नीचे जाके सिंपली, हाँ दिस इज राइट, ये मेरे ख्याल से सेम प्रोडक्ट है ये, और इसमें किधर गया ये, और ये सेम, इसके पास कलर वेरिएशन भी है। तो ये मतलब $20 का आपने इसने इधर प्राइस लगाया हुआ, सही है। तो अब प्राइस लगा रहा है ये $20 का, तो $20 ये लगा रहा है, इसके शिपिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ लगा के अब मतलब कितना आएगा उसके हिसाब में, जैसे उसके साथ बात करेंगे तो वो मतलब एक्यूरेट हो, सब कुछ निकल जाएगा आपका। तो हम ऐसे एस्टिमेटली हम बात करेंगे। ये सबसे पहले आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है कि ये सेम है कि नहीं करके, सेम प्रोडक्ट है, राइट, सेम प्रोडक्ट है। हम सिंपली इधर जाके भी चेक करेंगे, इट इज सेम, राइट। तो ये सेम है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट के बारे में अब रिसर्च करेंगे कि मतलब एक प्राइस, मतलब आप 1000 पीस से ज़्यादा लोगे तो ये प्राइस मिलेगा, लेकिन हम इतना तो लेंगे नहीं स्टार्टिंग में। तो फिर क्या करना है, सिंपली हम $20 से हम इसके बारे में हम लोग अब इसके सर्चिंग के बारे में हम लोग अब इसके 20 मतलब इसके प्राइस AED में कितना हो जाएगा। हम लोग सिंपली हम कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेटर करेंगे, कैलकुलेटर। अब सीधा डॉलर से भी कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। 20 × 3.67 ऐसा कुछ होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। 73 इसका कॉस्ट पड़ गया, तो ये 73 इसका कॉस्ट हो गया, सही है। तो फिर हम इसके ये प्रोडक्ट लेंगे तो हमको लगता है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं बनेगा, क्योंकि उधर 130 कितना में बेच रहा था, 133 में बेच रहा है। फिर भी हम चेक तो कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग वो करना है। ये हो गया। तो हमारा कैलकुलेटर इधर है, 73 इसका कॉस्ट पड़ रहा है, और बाद में इसके जो कैलकुलेटर की तरह हमारा गया कॉस्ट ऑफ गुड 73, और अदर कॉस्ट हम कितने लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल पर पीसेस 10 AED, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 10 to 15, 10 डाल देते। तो फिर बाद में आपको नेट मार्जिन कितना मिल रहा है, 16। आपको नेट प्रॉफिट एक पीस से $21 मिल रहा है। तो आपको लगता है कि ये आपको कमती है, मिनिमम तो 25% आपको होना चाहिए, सिमिलरली 16% है इसको आ रहा है। तो फिर ये थोड़ा महंगा हो गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल ये 133 में बेच रहा है, सही है। फिर हम मतलब कॉम्बो पैक बना के कैसे इसके मार्जिन कर सकते हैं कि मतलब ये ऑटोमेटिक कैन ओपनर था, हम लोग मैनुअल वाले को मैनुअल कैन ओपनर को हम फिर चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ये 17 का बेच रहा है, तो आप कॉम्बिनेशन मिलाओगे, कॉम्बो पैक बनाओगे तो फिर ये फायदा रहेगा ना।
आप मतलब उसमें अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा कम्बो पैक बना के ना फिर अच्छे खासे अपना कम्बो पैक मिला सकते हो। तो सिंपली हम इसको सेव करेंगे, बाद में फिर हम सिंपली ये चीज़ को जाके फिर अलीबाबा में फिर सर्च करेंगे। ये प्रोडक्ट था हमारा, अब सेम चीज़ें इधर अवेलेबल लग रहा है, सेम है। तो इसका मतलब प्राइस कितना है, ये तो मतलब मिनिमम पीसेस इतना बता रहा है, लेकिन आपको इसके लिए ज़्यादा प्राइस नहीं है। हम दूसरा कुछ और देख लेते हैं इसके लिए, क्या मुश्किल है। सेम प्रोडक्ट इज सेम, राइट, सेम प्रोडक्ट आपको फिर चूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक उधर हो एक दूसरा आपने इधर सर्च कर दिया। ये सेम है लगता है, तो ये $1.5 का इधर है ना, सेम इधर है। ये और ये और इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोडक्ट से। तो फिर इसके कॉस्ट कितना था, इधर क्या 150 था, तो मतलब 6-7 लगा दो, हम 6 AED लगा देते, सही 6 AED हम लगा देते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा कैलकुलेशन में जाके अब ये कितना में बेच रहा है, 16 में बेच रहा है। तो हम कम्बो पैक मिला के 130 में बेच रहा, हम लोग 30 लगा रहे थे, तो प्लस हम लोग 20 लगा देते, 150 लगा देते, सही 150 ये हो गया, सही। तो बाद में हम 73 वो पड़ रहा था, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि 150 में 7 था ना, 7 था, हम 7 प्लस कर देते, 73, तो मतलब हम 80 लगा देते टोटल, चले जाएंगे 6 पॉइंट समथिंग। और इसमें 10 में ज़्यादा से ज़्यादा 12 आएगा, तो 16 से हमारा मतलब नेट प्रॉफिट, ये कम्बो बनाएंगे तो कितना 16 से 20% आ गया। तो आप फिर बात करके कमती भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली ये करना है। तो इतना मार्जिन तो आपका एस्टिमेटेड पर पीस में मतलब 30 AED आ रहा है, मतलब एक आपका प्रोडक्ट सोल्ड हो जाता था, आपको 30 AED आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। ये आपका कॉम्बिनेशन है। आप ऐसा करके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपने लिस्टिंग करना है। अगर आपने वैल्यू बढ़ाते हो तो कुछ ना कुछ मतलब उसके प्राइस बढ़ाते हो तो उसमें वैल्यू ऐड करना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाते हो तो आपने सिंपली जैसे इसको पहले प्रोडक्ट हम लोग चूज़ किए थे उसमें हम लोग को प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा था, 16% नॉट टू मच। सो फिर हम लोग फिर दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करके फिर हम ये 16 का बेच रहा था हम लोग, फिर इसके प्रोडक्ट हम जब इधर जाके सर्च किए थे किधर गया, तो इसके 150 पड़ रहा था, तो 150 पड़ा था। तो हम इसके बारे में बात करके मतलब इसके कॉन्टैक्ट सप्लायर में जाके कमती करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिंपली इसने जितना बोलेगा उतना में खरीदना है। तो आप मतलब शिपिंग कॉस्ट सब कुछ लगा के आपके कॉम्बिनेशन में इतना आ गया, ये आने के बाद स्टोरेज फीस सब, इसके बाद आपको कोई फीस आपको नहीं आएगा, वो गारंटी वाली बात है। तो एक पीस में आपको इतना मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने 100 पीस ये सिम बेचते हो तो आपको नेट प्रॉफिट इतना 1000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये करके हम एक ही पीस से हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही पीस से हम लोग ने 100 दिरहम कमाना है, ऐसा तो नहीं है। बिजनेस है, पर पीस में 20-30 इट्स ओके। तो हम लोग इतना हो गया, तो हम लोग इतने 100 पीस अगर हमने एस्टिमेट हम लोग सेल करते हैं तो आपको इतना परसेंट, आपको 20% आपको नेट मार्जिन मिल गया, मतलब इतना आपको 3036 आपको ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा करके एक पीस से तो हमको अमीर बनना नहीं है ना, एक पीस से हमको कमाना तो नहीं है। तो हम सिंपली ऐसा करके हमने अगर कम्बो पैक बनाते हैं तो ऐसा करके प्राइस करना। ऐसा नहीं है कि आप 150 आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन हमको जो पहले वाला प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा था हम ऑटोमेटिक वाला में, तो फिर हम लोग ऐसा नहीं है कि सिंपली उसी को 133 जो प्रोडक्ट था उसमें 150 डालेंगे तो कौन पागल आके खरीदेगा। क्योंकि अगर आप ये उसके साथ ऐड कर दोगे तो कोई भी आके खरीद करेगा। ये मतलब बिजनेस का माइंडसेट है। ऐसा करके आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपको मतलब प्राइसिंग करना है। तो फिर अब हम जो प्रोडक्ट अमेजन में सेल नहीं हो रहा है वो प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। जब उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, फॉर एग्जांपल
आपने किसी प्रोडक्ट को पर यूनिट का हिसाब करना है, बाकी वो टू ऑल आइटम का हमको वो नहीं करना है, पर यूनिट की बात करना है। तो 20 ये हो गया, तो डिवाइडेड बाय 0.3 करेंगे तो आपको 66 में, अगर आप 20 में अगर वो प्रोडक्ट बाई कर रहे हो तो उसके फुलफिलमेंट कॉस्ट लगा के सब कुछ लगा के आपने 66 में सेल करोगे, तब जाके आपके प्रोडक्ट में कुछ मार्जिन होगा। फॉर एग्जांपल मैं 66 प्राइस में जाके मैं आप लोगों को नेट मार्जिन निकाल देता हूँ। और ये हो गया, मैं 66 वहाँ था, 66 है, तो इसके ये सब अमेजन फीस वगैरह हो गए। तो मैं बाई कितने में किया था, 20 में, राइट, 20 में। तो मतलब फिर आपको शिपिंग कॉस्ट इधर उधर करके 5 लगा दो एग्जांपल, नहीं तो 7-8 20 के मतलब जो वैल्यू है ना उसके हिसाब से तो मतलब वही बनता है, नहीं तो आप 10 ही लगा दो, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब 20 प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रहा था, मतलब ये अदर कॉस्ट आपको 10 पड़ रहा है, तो मतलब 66 में आप हमको इसको सेल करें, तो मतलब सेम क्राइटेरिया से ना हम लोग को सेल करना है। मतलब फिर भी हमको कि नेट मार्जिन 29% ओके, मतलब इधर 100 सेलेक्ट हो रहा है, हम मतलब पर यूनिट आपको कितना, $19 आपको ये दिरहम आपको मतलब पर पीस को आपको इधर प्रॉफिट मिलेगा आपको। मतलब जो आप प्रोडक्ट आपने अमेजन में सेल नहीं करो, नए प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको 0.3 से डिवाइड करके जितने भी प्रोडक्ट आपने कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब 20 में कर रहे हो तो वो करना है, ऐसा करके आपको ये करना है। फिर ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 में करता हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 0.3 33 में मुझे सेल करना है, 33 और 66 मतलब बात तो वही आ गई। तो मतलब ऐसा करके आपको मतलब इसमें सेल करना है। अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप करते हो, अगर उसके प्राइस बढ़ाना चाहते हो तो आपने उसको कुछ कम्बो पैक बाई 1 गेट 1 फ्री करके आपको करना है। अगर नहीं करते हो तो अगर उसमें प्रॉफिट मार्जिन सही निकल रहा है तो उसी को सेल करो, ओके। अगर नहीं करना है उसके पास, जैसे हम लोग को इसके पास हम लोग को इतना मतलब प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो हम फिर क्या किया था, ऑटोमेटिक के साथ हम लोग मैनुअल मिला के उसको सेल किए थे, तो फिर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था। तो ऐसा करके हम लोग मार्जिन मिलाना है। तो जो अमेजन में प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो उसको फिर हम ऐसा करके डिवाइडेड बाई 0.3 से मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके एक्यूरेट हिसाब मिलेगा। और हमारा जो कैलकुलेशन में जितना भी आ रहा है तो हम लोग मतलब नेट मार्जिन 29% जो कि अप टू 25 इज रिक्वायर्ड। तो मतलब इतना करके हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी ऐसा करके प्राइस करना है, और जो प्रोडक्ट अमेजन में सेल नहीं हो रहा है न्यू प्रोडक्ट को भी हम ऐसा करके प्राइसिंग करना है। जब प्राइसिंग सही करेंगे, जब कैलकुलेशन सही होगा, तब ना आपको थोड़ा फायदा होगा। अगर आपने वो चीज़ अगर आपने 20 में ख़रीदा था तो आपने 40 में बेच रहे हो, आदमी क्या सोचता है कि मैंने 20 में खरीद कर 40 में बेच दिया, सीधा 50% फ़ायदा, 50% प्रॉफिट। तो बाद में जब अमेजन फुलफिलमेंट कट लगेगा, फी लगेगा, इधर उधर लगेगा, तो बाद में जाके देखोगे नेट प्रॉफिट तो -3 जा रहा है, तो नेट मार्जिन -8 जा रहा है। तो ऐसा करके प्राइसिंग करेंगे ना, हमेशा आपको नुकसान ही होना है। तो इसी ने जितना भी प्रोडक्ट आपने जितना मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स को 0.3 से डिवाइड करके जब आपने इसको सेल करोगे, जब आपने 0.3 से हम डिवाइड करके 66 में बेच रहे थे तो हमारा मार्जिन निकल रहा था, अच्छा खासा मार्जिन निकल रहा था 66 में, सही है। 66 में 29% हमारा मार्जिन निकल रहा था। यही चीज़ अगर आपने सोचे कि हाँ 20 में खरीद के मैंने 40 में बेच दिया, मेरे को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये सोचेंगे ना, बिल्कुल फिर नुकसान हो जाएगा। तो 66 से जा रहे थे, 0.3 डिवाइडेड सिस्टम से जा रहे थे तो आपको मार्जिन मिल गया। अगर आपने सीधा अपना हिसाब से नहीं होता, आपने जब अपने दिमाग के हिसाब से लगाएंगे तो फिर ये जाके नीचे जाके फिर मसला वही करेगा। तो देखिए इतना ये माइनस में चला जाता है। अगर आपने इसको 40 में मतलब 50% आप बहुत बोलते हो ना, तो फिर ये बाद में जाके आपको मसला करेगा, ये ऐसा जाके आपको माइनस हो जाएगा। तो बाद में आप आदमी लोग गिव अप कर लेते, नहीं भाई अमेजन में तो फ़ायदा नहीं, ये बिल्कुल नहीं। सिंपली आप ऐसा करके प्राइसिंग करना है। प्राइसिंग आप बेस्ट तरीके से करोगे ना तो आपको नुकसान तो अमेजन में है ही नहीं, आपको सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। ये था आज का प्राइसिंग सिस्टम दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे प्रवासी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल में आपको A to Z अमेजन फुल कोर्स मिलने वाला है। आज के लिए वीडियो इतना ही था दोस्तों, गुड बाय।